वर्क होता है। फील्ड के नाम पे हमसे सिर्फ पत्थर और कचरा उठाया जा रहा है, कुछ नहीं। लाइब्रेरी में हमारे सिलेबस से लेके एक बुक तक नहीं मिलेगी हमें लाइब्रेरी में, और हम अभी तक दूसरे डिपार्टमेंट में बैठ खुद का डिपार्टमेंट तक नहीं है हमारा। और हमारी क्लासें इतनी लगाई। एग्रीकल्चर जो वास्तव में यदि एग्रीकल्चर में कैरियर बनाना है तो वो मजदूरी नहीं है, वो उनको एग्रीकल्चर सिखाया जाता है। नहीं करेंगे तो क्या उनको लैब में बैठा के एसी रूम में प्रैक्टिकल थोड़ा होता है एग्रीकल्चर। हमारे डिपार्टमेंट ना तो हमारा खुद का डिपार्टमेंट है, हम अदर स्टेट से आए हैं यहाँ पे सीयूटी का एग्जाम देके, उसके लिए हमें एलिजिबिलिटी फॉर्म देना पड़ रहा है, उसके 4,500 रुपये देने पड़ रहे हैं, जो कि किसी अदर यूनिवर्सिटी में नहीं होता है ऐसा। 60,000 हम कॉलेज की फीस दे रहे हैं, जिसके नाम पे हमारे ना पूरी क्लास है थ्योरी के। ऐसा है कि एग्रीकल्चर में थ्योरी के नाम पे कुछ नहीं होता, सब फील्ड वर्क होता है। फील्ड के नाम पे हमसे सिर्फ पत्थर और कचरा उठाया जा रहा है, कुछ नहीं। लाइब्रेरी में हमारे सिलेबस से लेके एक बुक तक नहीं मिलेगी हमें लाइब्रेरी में, और हम अभी तक दूसरे डिपार्टमेंट में बैठ खुद का डिपार्टमेंट तक नहीं है हमारा। और हमारी क्लासें इतनी गंदी है। और क्लास में हमें इतने बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, ना माइक की व्यवस्था है, ना पीछे तक किसी को सुनाई तक नहीं देता है। मेरा नाम अनीता खाकर सर, मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में चूरू से। 1 साल हो गया है, अभी सेकंड सेम चल रहा है बच्चों का, और लगभग पहले सेशन में 250 बच्चे 260 बच्चों का एडमिशन हो चुका है, और एक बच्चे की लगभग 60,000 फीस थी। और देखा जाए तो 1,20,00,000 रुपए इनको 1 साल का मिल रहा है, और 2 साल हो चुके हैं। और सुविधा के नाम पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। एक क्लास में जहाँ बच्चे 60 पढ़ते हैं, जहाँ पे 60 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे 180 बच्चे बैठ रहे हैं पर दिन। 180 बच्चे बैठ रहे हैं, ना उस क्लास में स्पीकर है, ना माइक है, और टीचर जो पढ़ाने आता है वो हिंदी में भी बोलते हैं और इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो ये किस प्रकार की आप शिक्षा दे रहे हैं और किस प्रकार की आप व्यवस्था दे रहे हैं? फीस तो आप पूरी ले रहे हैं, पर ना शिक्षा दे पा रहे हैं, ना फीस दे पा रहे हैं। तो हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन से ये कहना है कि जब तक आप अगर फीस भी हमसे फीस फिर किस बात की ले रहे हैं? अगर आप सुविधा नहीं दे पा रहे, व्यवस्था नहीं दे पा रहे, तो फिर फीस किस बात की? और कल ही प्रैक्टिकल की एग्जाम है, ना कि अभी तक कोई प्रैक्टिकल हुए हैं। तो सभी छात्रों ने विश्वविद्यालय कुलपति से ये मांग की है कि अगर आप कल प्रैक्टिकल लेते हैं तो कोई बच्चा प्रैक्टिकल नहीं देगा। तो सर ने अभी हाल प्रैक्टिकल की एग्जाम आगे बढ़ा दी है। फीस माफी वाली बात है, उसको लेके अभी 8 दिन पहले ईसी की बैठक में 12 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट को लेके। तो अब जो सैंक्शनेशन हुआ है उसको लेके बात करेंगे, और 3 दिन बाद फिर आएंगे समस्त छात्रों को लेके, और जो संख्या अभी है उसकी दुगुनी तिगुनी संख्या में आएंगे और फिर बात करेंगे। अभी तो बात की है, फिर उग्र आंदोलन भी करेंगे। मैं राज मेहता, और पूर्व में विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूँ, और वर्तमान में विद्यार्थी परिषद से महानगर का सहमंत्री हूँ। डिपार्टमेंट अभी शुरू हुआ है, और एग्रीकल्चर नया डिपार्टमेंट है, सेल्फ फाइनेंस का डिपार्टमेंट है। धीरे धीरे इसकी सारी फैसिलिटीज हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अभी के हिसाब से जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सारी व्यवस्था है, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें प्रैक्टिकल कोर्सेज आना शुरू होंगे, उसके हिसाब से हम व्यवस्था विभागों में करवाएंगे। ये कंसेप्ट अब नहीं रहा है कि केवल एक डिपार्टमेंट बनाया जाए। हमारे पास एग्रीकल्चर बॉटनी है, बॉटनी में एग्रीकल्चर बॉटनी रहता है, हमारा बॉटनी डिपार्टमेंट है। जो भी प्रैक्टिकल होंगे हम बॉटनी डिपार्टमेंट में करेंगे। हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी है, हम जो भी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी संबंधित हम माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे। हमारे पास जियोलॉजी डिपार्टमेंट, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। ये जितने भी इनके कोर्सेज हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक नई लैब इनको बना के दी जाए। हमारे जो ऑलरेडी लैब चल रही हैं उनमें इनकी प्रैक्टिकल की व्यवस्था चली जाएगी। और एग्रीकल्चर कोर्स ऐसा होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में थ्योरेटिकल होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिकल के कोर्सेज बढ़ते चले जाते हैं। उस हिसाब से वे इनकी लैब बनाएंगे। और अभी कार्य परिषद में 12 करोड़ की इनकी बिल्डिंग भी सैंक्शन कर दी गई है। बिल्डिंग भी बनना अभी 2-3 महीने में बिल्डिंग भी बनना शुरू हो जाएगी। इसलिए छात्रों का आरोप है कि ना तो उनको वॉशरूम की सुविधा है, ना पानी पीने की। नहीं वॉशरूम मजदूरी कराई नहीं मजदूरी नहीं कराई जाती। एग्रीकल्चर खुदे में मजदूरी है। एक चीज ध्यान रखें हमारे विद्यार्थी, इंजीनियरिंग कॉलेज के पूरा नॉन एम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ा है कि उन्होंने व्हाइट कॉलर जो है इंजीनियर बनने लगे, मतलब वो मैकेनिकल इंजीनियर करके जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी हाथ में ग्रीस नहीं लगाई। एग्रीकल्चर जो वास्तव में यदि एग्रीकल्चर में कैरियर बनाना है तो वो मजदूरी नहीं है, वो उनको एग्रीकल्चर सिखाया जाता है। नहीं करेंगे तो क्या उनको लैब में बैठा के एसी रूम में प्रैक्टिकल थोड़ा होता है एग्रीकल्चर का। इसलिए लाइब्रेरी की सुविधा ऐसा नहीं है। लाइब्रेरी जितना यदि हमारे साथ चले ये लाइब्रेरी में, ये सब चाहते हैं कि एग्रीकल्चर टॉपिक लिखा हो बुक पे, बॉटनी, इनके जितने सिलेबस हैं आके हमसे बात करें। अभी एग्रोनॉमी एक चल रहा है, एग्रोनॉमी पूरी बॉटनी की किताबें भरी पड़ी हैं लाइब्रेरी में। थोड़ा जा करके विद्यार्थियों को सर्च करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एग्रोनॉमी के टॉपिक दे करके इनको बोल दें। कल का क्या प्रैक्टिकल कैंसिल कर दिया गया? नहीं, अभी हम उसको बढ़ा दिए, कुछ विद्यार्थियों की प्रॉब्लम है, 1 हफ्ते बढ़ा देंगे प्रैक्टिकल।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।